तो दोस्तों आज दरअसल हम जिक्र करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच जो एक तनाव का माहौल बना हुआ, तनाव हालांकि अभी है लेकिन तनाव थोड़ा कम हुआ है क्योंकि पाकिस्तान को, दुश्मन देश पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने सबक सिखाया है। और इसको सबक सिखाने में हमारे सबसे जो फोर रनर है, जो सबसे आगे की सब में है, वो है हमारे भारतीय फौज के जवान। भारतीय सेना मतलब बहादुरी, भारतीय सेना मतलब जांबाजी। ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम का प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान के साथ साथ पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 7 मई की स्ट्राइक से आतंकियों का खेल खत्म कर दिया गया। बहावलपुर में 100 किलोमीटर अंदर तक हमला किया गया और इन तमाम हमलों को अंजाम किसने दिया? भारतीय सेना ने। यानी भारत की सेना ने एक मिसाल कायम की है। जिस तरह से भारतीय सेना ने टारगेटेड प्रिसिशन हमले किए हैं, उसने मिसाल कायम की। और साथ ही हम आज बात आंखों की कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि हमारी सरहद जो है वो सुरक्षित है जब तक ये बेमिसाल आंखें जो हमारी सेना के जवानों की आंखें हैं, और आज के दौर में जो तकनीक का साथ हम लेते हुए जो हमारे सैटेलाइट्स की आंखें हैं, जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम की आंखें हैं, जो कि उसके पीछे होता तो कोई ना कोई सेना का एक जवान ही होता है। तो इसलिए आज हम चर्चा इस पर करेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ने एक मौका दिया कि फिर से एक बार भारतीय सेना का शौर्य, उसकी बहादुरी, उसका जज्बा कुर्बानी लोग देख सकें। और इसीलिए दुश्मन ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। हालांकि दुश्मन ने कोशिश की कि भारत में लोगों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर और दूसरे चीजों के आधार पर बांटा जाए, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक दिखा भारत। जी हां, तो आज इसलिए आज हम बातचीत करेंगे इस खास मौजू पर। लेकिन आज हमारी बातचीत में कोई ना राजनीतिज्ञ होंगे, ना कोई इसमें डिफेंस के एक्सपर्ट होंगे, बल्कि इसमें जो लोग होंगे वो समाज के प्रहरी होंगे। इसमें हमारे साथ जुड़ेंगी अनामिका अंबर, जो पोएट हैं, सिंगर हैं। हमारे साथ होंगे अरुण बख्शी, जो एक्टर हैं, सिंगर हैं। हमारे साथ होंगे धनंजय कौल, जो सिंगर हैं, और अमित शर्मा भी जुड़ेंगे, जो पोएट हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि देवी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो फोक सिंगर हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण बख्शी जी। मैं आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं और इस खास कार्यक्रम में, प्रोग्राम में, जिसका नाम है JKLH प्राइम टाइम। आज हम बात कर रहे हैं हमारे भारतीय फौज के जो जवान हैं, उनकी, सेना के जवानों की शौर्य की, उनके पराक्रम की, उनकी बहादुरी की, उनकी देश के लिए जज्बे कुर्बानी की। अपने खानदान से दूर, लेकिन हर एक सांस और हर एक घड़ी, हर एक लम्हा देश सुरक्षित कैसे रहे, उसके लिए जान न्यौछावर कर देने के जज्बे के साथ सरहद पर निगहबानी। मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरह से हम इनकी तारीफें करें, कैसे हम इनकी इस जज्बे के बारे में अपने देश के उन लोगों को बताएं जिन तक शायद अभी बात ना पहुंची हो। जी, सबसे पहले तो एक सल्यूट है फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जी, जिस हिसाब से इन लोगों ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया है, वो बहुत बड़ी बात है। देखिए, अत और परमेश्वर का आपस में बैर है। जब भी अति होती है, जब भी धरती के ऊपर अन्याय बहुत होता है, तब परमात्मा कहता है कि मेरा भी जो पेशेंस है वो टूट गया है। हिंदुस्तान का पेशेंस एक तरह से टूटा था। 26 मासूम लोगों को मारा गया, पॉइंट ब्लैंक, वो भी पॉइंट ब्लैंक। और साथ में ये कहा गया कि जाके औरतों को बोला कि मोदी से बोल देना। अब मोदी ने जब बोला है तो उनको पता चला है कि पाकिस्तान का क्या हाल है। 7 तारीख को 1:05 पे शुरू हुआ है और 1:30 तक 25 मिनट में पूरे पाकिस्तान को तोड़ फोड़ के रख दिया है। बहावलपुर में जो अजहर मसूद था, उसका जो डेन था, उसको तोड़ा गया है, टोटल तोड़ा गया है। हैट्स ऑफ टू द प्रिसिशन। जिस प्रिसिशन के साथ में मिसाइल चले हैं 25 मिनट में,
उसकी प्लानिंग की है जी एक जी 10 जी 12 15 दिन बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो 25 मिनट इतने और इंपॉर्टेंट थे, मैं 25 जरा सा अरुण मिनट। जी बस सिर्फ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक और खास मेहमान। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे साथ आज कोई पॉलिटिशियन नहीं जुड़ रहा, आज कोई राजनीतिक नहीं जुड़ रहा, बल्कि आज हम बात उन लोगों से कर रहे हैं जो समाज के प्रहरी हैं, वो सिंगर हैं, वो पोएट हैं, वो अवाम के जज्बे को अपनी कला से जो है वो सामने लाते हैं। अनामिका अंबर भी हमारे साथ जुड़ेगी, अरुण बख्शी आप जुड़ ही चुके हैं, धनंजय कपूर सिंगर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हमारे साथ तो अभी जुड़ चुकी है। कैसी हैं आप अनामिका जी, बताएं, सब ठीक ठाक, सब बेहतर? बिल्कुल विशाल जी, बहुत बढ़िया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जिस प्रयोजन से, जिस उद्देश्य से आज यहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल हमारे देश के लिए बहुत गर्व के क्षण है जिस समय बिल्कुल हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अनामिका जी, चूंकि अरुण बख्शी जी एक बात अपनी पूरी कर रहे थे, वो बात पूरी कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। क्योंकि आज हमारी कोई बात पॉलिटिकल नहीं होने जा रही है। आज हम अपने देश के उन सेना के जवानों के लिए, उनकी तारीफ में हम कुछ उनकी गुनगुनाएंगे, उनके लिए कुछ, उनके लिए हम अच्छे अच्छे अशार पढ़ेंगे, जो है कविता होगी, ताकि ये जो खुमार है, ये अभी और जो है वतन के नाम अपनी जान कुर्बान देने का जज्बा, ये खुमार ये और ज्यादा मजबूत हो जाए। जी अरुण बख्शी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी, आप सबसे पहले वादा कीजिए कि और भी लोग आएंगे, आप किसी की बात को काटेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर आप काटेंगे तो इट विल बी रियली अ बैड मैन। नहीं, मैंने मैंने उनको सिर्फ वेलकम किया था इसलिए। नो सर, नहीं वेलकम नहीं, जो आए हैं वो सब एक ही बिरादरी है, एक ही फैमिली है। ऑल आर सिंगर्स, ऑल आर सिंगर्स। आप किसी को काटेंगे नहीं, जो आएगा वो बोलेगा। बिल्कुल ये इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम। बिल्कुल, आज तो हमने बोलने के लिए बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। आप किसी को काटेंगे नहीं सर। बिल्कुल नहीं जी। यू प्रॉमिस? बिल्कुल, चलिए कैरी ऑन। ओके। जी 25 मिनट में पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया। जी। बहावलपुर जो कहता था कि इनविंसिबल है, टोटल इनविंसिबल है, और बहुत अंदर चला गया है, बहुत अंदर चला गया है। ये 25 मिनट पाकिस्तान को याद रहेंगे। लेकिन ये सब रंगरूटे हैं पाकिस्तानी, ये सब रंगरूट लोग हैं। इनको कुछ नहीं पता, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कुछ नहीं है इनको, और ये छुपाने में लगे रहते हैं। और उसके बाद चौथे दिन में जो किया है, बमबारी की है, अरे छोड़ा ही नहीं कुछ। इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है, उसके अलावा कितने एयरपोर्ट्स हैं उनको, वो कितने एयरपोर्ट्स हैं उनको छोड़ा नहीं है, तोड़ फोड़ के रख दिया है। एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया है। जी जी जी, यस सर, ऑल एयर बेसिस, जहां पे उन्होंने सोचा था कि यहां पे हमारी मोनोपोली है, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, वहां पे हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस वहां गई है और जम के इन लोगों ने वहां पे बमबारी की है। और हमको कुछ सबूत देने की जरूरत नहीं है जी। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत काली भेड़ें हैं जिनसे हमको लड़ना है। हम सबको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, हमको भी लड़ना है, अपने अपने मोर्चे के ऊपर लड़ना है, क्योंकि उनको सबूत चाहिए। लेकिन यहां पर जो सबूत आए हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। वहां के लोगों ने, वहां की आवाम ने वीडियो बना बना के और अपनी कमेंट्री साथ में दे के उसके बाद उन्होंने पूरे ग्लोबली फिट कर दिया है। और वो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, अरे भेड़ है, भेड़, बकरी है, बकरी, उसको बोलने को कुछ आता नहीं है। शहबाज शरीफ को कुछ नहीं आता है। वो अपनी पार्लियामेंट में कहता है कि हमने हिंदुस्तान के 5 जो प्लेन्स हैं, जो उनको हमने गिराया है। लोग पूछते हैं कहां गिराया, आपके पास सबूत क्या है? इंटरनेशनल प्रेस कहती है कि आपने कहां गिराया सर, कहां गिराया आपने? इतने बेशरम लोग हैं ये लोग, और वो अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में अव्वल दर्जे के लोग हैं। एक दिन आएगा कि ये आवाम सारी खड़ी होगी जी, और इनको औरतें जो है बेलन से मारेंगी और जो बंदे हैं वो जूते से मारेंगे। इनका वो हाल होना चाहिए। रास्ता दिखा दिया है इंडियन आर्म फोर्सेस ने। उसके बाद पीओके आएगा, पीओके लेंगे, और उधर देख लीजिए बलोचिस्तान जो है वो उसने खुद कह दिया है कि हम आजाद हैं।
और मैं आपको एक बड़ी कमाल की बात बोलूं, एक हमने गाना बनाया है बलोचिस्तान के ऊपर। बस बस मैं उसी आपके का इंतजार पास कर आ रहा हूं, जाएगा। मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी से सुनाएं। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, माय डियर, सुनो तो सही। अभी तो हमने शुरू किया है, अभी तो मेरे साथी सिंगर शुरू होंगे, तो आप देखिए सब लोग तैयार हो के आए। हमने बलोचिस्तान के लिए गाना बनाया है जो जल्दी आपके पास पहुंचेगा। उसको लिखा भी हमने है, और लिखा भी है, गाया भी है, और उसको प्रोड्यूस भी किया है। वो गया है, वो उसमें कुछ विजुअल और डालने हैं, आप तक पहुंचेगा। उसका मुखड़ा ये है, बलोचिस्तान को डेडिकेट हम कर रहे हैं कि हम बलोच हम खुददार, हम बलोच हम खुददार, सीना तान के बोले आज, आजादी को छीन के लेंगे, हर दिल से निकले आवाज। ये उसका मुखड़ा है जी जी जी, जो हमने कुछ साल पहले इसको बनाया है, गाया है। और दूसरी एक राज खोलता हूं, नायला कादरी, नायला कादरी जो उनकी सेल्फ अपॉइंटेड प्रेसिडेंट है बलूचिस्तान की, कुछ साल पहले बॉम्बे आई थी। ये जुहू गली में एक देयर वाज ए मेयर्स बंगलो, मेयर्स हॉल है, वहां पे आई थी। तो मेरे दोस्तों ने मुझे धक्के मार के स्टेज पर चढ़ा दिया, बोले यार तूने कुछ लिखा है, ये जो मैंने अभी आपको सुनाया है। और उससे पहले एक शायरी थी, जब मैंने स्टेज पे मुझे धक्के मार के दोस्तों ने कर दिया कि यार इनको एनकरेज करो, दुखी हैं जी, ये बलोची दुखी है, इनको हेल्प, लेट्स हेल्प एज इंडियन। सर मैंने वो फैज अहमद फैज की शायरी बोली। अगर आपकी इजाजत हो और हमारी सिंगर साथी की इजाजत हो तो हम सुना दें। क्या कहती है अनामिका जी? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस हो रही हूँ, आपको सुनकर अच्छा भी बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल, इरशाद इरशाद, जरूर जरूर। फैज अहमद फैज की शायरी है सर जी। मुझे लगता है कि फैज अहमद फैज साहब ने वो शायरी जो है वो बलोचिस्तानियों के लिए लिखी है। मैं इरशाद कर रहा हूं, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज जी, जुल्म की छाओं में दम लेने पे मजबूर हैं हम जी, और कुछ देर सितम सहले, तड़प ले, रो ले, अपनी अजदाद के मिरास है, माजूर है हम जी, जिस्म पर कैद है, जज्बात पे जंजीरें हैं जी, फिक्र महबूस है, गुफ्तार पे ताजीरें हैं जी, अपनी हिम्मत है कि हम फिर भी जिए जाते हैं, जिंदगी क्या किसी मुफलिस की कबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पाबंद लगे जाते हैं, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक जरा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं, अरसा दहर की घुलती हुई वीरानी में हमको रहना है, पे यूं ही तो नहीं रहना है। क्या बात है, ये शायरी उनके लिए। बिल्कुल। तो अब मैं आपकी इजाजत से, अब अमन जी आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि जो हमारे वो दर्शक जिनको एक और खूबसूरत आवाज सुनने का भी मन कर रहा है, आपकी तो खैर पर्सनालिटी ही बहुत अनमोल है, आपकी आवाज, आपकी पर्सनालिटी, आपका बयान बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी बात अभी क्लाइमेक्स। अरुण जी प्लीज थोड़ा सा मुझे मेरी मजबूरी समझिए, मैं आपके पास फौरन वापस आ रहा हूं। पहले मैं अपने देश के जो जवान हैं उनके नाम एक दो और कुछ चीजें सुन लूं और सुनवा लूं अपने दर्शकों को। आप हमारे साथ बने रहें, आप हमारे बहुत खास और मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जी। अनामिका जी मैं आपके पास आता हूं। ये जो आज का प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तलिफ है, जैसा बताया खुद अभी अरुण बख्शी जी ने कुछ देर पहले कि आज का प्रोग्राम कोई डिबेट नहीं है, आज हम कोई चर्चा, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे। आज हम अपने देश के बहादुर जवानों की, जिन्होंने जज्बे कुर्बानी लेकर के, और बेशक कुछ कुर्बानियां दी भी हैं हमने, उनके लिए भी बहुत जो है कहते हैं हमके बहुत बहुत मुबारक उनके तमाम लोगों को। और चूंकि कुर्बानी कहीं ना कहीं जो है वो देश की काम आती है और लोग तमन्ना रखते हैं कि हम शहीद हों देश के नाम। मैं बहरहाल आपके पास आता हूं अनामिका जी, आप बताएं। विशाल जी, आपने कहा है कि तमन्ना रखते हैं देश के नाम शहीद हों। ये कैसे दीवाने मस्ताने होते हैं जो ये जानते हैं कि जब ये भारत माँ के लिए अपने खुद को न्यौछावर करने निकलेंगे
तो कहीं ना कहीं इनकी सांसें हमारी छाती में चल रही होंगी। ये जानते हैं कि ये कुर्बान हो जाएंगे। ऐसा क्या अतिशय होता होगा, क्या चमत्कार होता होगा, ऐसी क्या खूबसूरती होती होगी जिसके कारण खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ और यहीं से प्रारंभ करती हूँ, जहां आपने बात को छोड़ा है वहीं से लेती हूँ। जी। कैसा समा होता है जी। जब ये जवान, ये सैनिक खुशी खुशी अपनी जान दे देते हैं। जी। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। क्या बात है, क्या बात है। जवां हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, इससे खूबसूरत क्या होगा, इससे खूबसूरत क्या होगा कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के यहाँ बात कर रहे हैं, वसीम आजम जी यहाँ बैठ करके अनामिका अंबर से उस बारे में बात कर रहे हैं, जहां हम सैनिकों की कुर्बानी की बात कर रहे हैं जी। कि सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, क्या बात है। वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। क्या बात है। धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। बिल्कुल ये बात मानी जाती है कि ठीक है, सरकारें ये बात कहती हैं, ये सैनिकों को कह देती हैं कि आपको अब आपका समय आया है, अब आपको देश के लिए कुर्बान होना है, देश के लिए अब अपने उस जज्बे को दिखाना है। लेकिन एकमात्र धर्म जिसका केवल एक धर्म है और वो धर्म है राष्ट्रभक्ति का धर्म, उस धर्म को लेकर के हमारे बीच शंभू शिखर जी जुड़ गए हैं। तो मैंने सोचा आप कहें, इससे पहले मैं ही आपकी ओर से उनका स्वागत कर देती हूँ। शंभू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। बिल्कुल। क्या है ये सैनिक, कौन है ये सैनिक? के भारत माँ के अर्पित मन को प्रखर समर्पण जैसे हैं, शेखर और अशफाक भगत के जीवन दर्शन जैसे हैं। और जब भी निकले रण में अरि का शीश काट कर ही लौटे, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं, हम कान्हा के हाथ से छूटे चक्र सुदर्शन जैसे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर अंबर। जरा गौर फरमाइएगा, अरुण जी यहाँ उपस्थित है। न छोड़ी हमने कालिख कोई अपनी शाख पर अंबर, निशा साहस के रखवाए हैं तेरी खाक पर अंबर। कभी बहनों की मांगों से जिसे तूने उजाड़ा था, कयामत बन के वो सिंदूर बरसा पाक पर अंबर, कयामत बन के वो सिंदूर बरसा पाक पर अंबर। और इसी बीच जब पूरा देश एकजुट था कि बदला लिया जाना चाहिए, जब धर्म पूछकर गोली मार दी गई थी, तो ऐसे में एक बात आई कि बदला लिया जाना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई वहां कहीं ना कहीं हमारे ऐसे मुस्लिम जो इस देश के लिए तत्पर हैं, जो इस देश के अपने हैं, जो इस हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी है, ऐसे मुस्लिम को भी कहीं ना कहीं इस बात को बर्दाश्त करना पड़ा कि धर्म पूछ करके गोली मारी गई। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लगातार आपके स्क्रीन पर इस समय हम एक और तस्वीर देख रहे हैं, हम चारों के अलावा, वो है सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस होती हूँ जब इस प्रकार की नारी को देखती हूँ और नारी का प्रतिनिधित्व करती हूँ। फिर कहती हूँ, अंतिम दो बात कह करके यहाँ पर मैं विराम दूंगी ताकि और भी गेस्ट को सुना जा सके। बिल्कुल, हाँ, शंभू शेखर भी जुड़ गए हमारे साथ। जी हाँ, चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं फिर कहती हूँ इस बात को कि जिन्होंने इस प्रकार की बात की है, किसी ने यदि धर्म की बात यहाँ की है जहां पर सैनिक का केवल एक धर्म होता है और वो धर्म होता है राष्ट्रभक्ति का धर्म, उससे पहले ये बात कहती हूँ कि मांग रहे थे उत्तर जोन गद्दारों की शान में, रोली को बारूद बनाकर आतंकों की खान में, और बदला लिया गजब भारत ने पहलगाम की घटना का, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में, रोक के पानी आग लगा दी पापी पाकिस्तान में। और चार पंक्तियां इस नारी शक्ति को, ये जो व्योमिका है और जो सोफिया कुरैशी है, जरा वो लोग सुन ले जो धर्म को लेकर के यहाँ विवाद कर रहे हैं, मजहबी लोग। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रही हूँ।
के पंक्तियां निवेदित कर रही हूं, सुनिएगा। जी। कि जिसमें केवल द्वेष लिखा है, मैं गाकर पढ़ना चाहती हूँ अंतिम ये पंक्तियां। कि जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है। क्या बात, क्या जिसमें केवल द्वेष लिखा है उस मकतब से ऊपर है। देशभक्ति की परिभाषा में वो हम सब से ऊपर है। क्या बात है। जान हथेली पर लेकर जो आन के आगे चलती हो, जान हथेली पर लेकर जो आन के आगे चलती हो, ऐसी बेटी इस दुनिया के, ऐसी बेटी इस दुनिया के हर मजहब से ऊपर है। क्या बात है, क्या बात ऐसी है, क्या बात बेटी है, इस दुनिया क्या के बात है। हर मजहब से ऊपर बहुत है, हर मजहब से बहुत ऊपर खूब। है। तो अनामिका जी, मैं बहुत आपका जो है मैं क्या बताऊं, इतनी बड़ी और इतनी बिल्कुल टू द पॉइंट आपने जो यहाँ पे कविता पढ़ी है, जो शायरी है, मज़ा आ गया। और मैं यही चाहता कि आज हम कोई डिबेट नहीं करेंगे। आज हम तमाम जो जो ऐसे कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, राइटर हैं, जो पोइट हैं, तो हमारे साथ मौजूद ही हैं अरुण बख्शी जी। अरुण बख्शी जी हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, पोइट हैं, शंभू शेखर जी। शंभू शेखर जी, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के इस खास प्रोग्राम। इसका नाम है JKLH प्राइम टाइम। तो अरुण बख्शी जी और अनामिका जी, आप दोनों की इजाजत से मैं जाना चाहूंगा शंभू जी के पास। शंभू जी, बिल्कुल। एक बस एक शेर आपके साथ सुनाते हुए आपके पास आ रहा हूं कि लालचंद फलक जी ने यह शेर लिखा है कि भारत के ऐ सपूतों हिम्मत दिखाते जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाते जाओ। मैं आपके पास आ रहा हूं जी। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को, नमस्कार करता हूं। और बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हमारी अनामिका जी हैं, हमारे अरुण सर हैं और जी। तमाम लोग यहाँ पर जो हमारे सैनिकों के गर्व को गा रहे हैं। मैं 4 लाइनें पहले अपने अंदाज में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि भारत के सैनिकों के लिए कुछ कहने का मुझे अवसर आपके चैनल पर मिला है जी। 4 लाइनें कहता हूं कि होगा वही जो पाक की किस्मत में लिखा है। वाह। कितना भी चाइना, कितना भी अमेरिका, कोई भी सपोर्ट में आ जाए, होगा वही जो पाक की किस्मत में लिखा है। हमने तो सदा जीत का ही स्वाद चखा है। एक बात पूरी दुनिया फिर से मानने लगी, भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है। क्या बात है, क्या बात है। भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है। भारत के सैनिकों के आगे कौन टिका है। जी, बहुत अच्छे जी। देखिए, मैं और बिल्कुल अपने ही अंदाज में, क्योंकि मैं एक हास्य कवि के रूप में जाना जाता हूं। जी, जी, जी। लेकिन देखिए मैं किस अंदाज में बात भी हो जाएगी और आप सबको आनंद भी आएगा और भारत का गर्व भी जो है वो निकल करके आएगा जी। कि दुनिया के आगे मुंह अपना खोलने लगा, अपने ही गरेबां को खुद टटोलने लगा। सेना ने अभी ठीक से अंगड़ाई न ली थी। क्या बात है। सेना ने अभी ठीक से अंगड़ाई न ली थी और पाक बचाओ बचाओ बोलने लगा। क्या बात। और पाक बचाओ बचाओ बोलने लगा। और पाक बचाओ बचाओ। अब देखिए साहब, एक धमकी देता था पाकिस्तान सभी पूरी दुनिया को। अब यह धमकी जो है हमने छीन लिया। क्या किया कि फिर से उधार देखना ये ले ना पाएगा। उधार भी तो मुंह देख के दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर से उधार देखना ये ले ना पाएगा। अपनी चिता पे रोटी भी ये से ना पाएगा। मोदी ने ऐसी कर दी है हालत कि देखो अब परमाणु की धमकी कभी ये दे ना पाएगा। क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही। ये दे ना पाएगा। जी जी जी। और देखिए एक बात हम सबके मन की बात
बस मैं इन 4 अरुण लाइन में- अरुण जी, आप बिल्कुल आप एकदम रेडी रहिएगा। मैं आपके पास शंभू जी के पास, मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ और फिर जी, आपके जी, जी, मैं- जबान से कुछ अच्छी अच्छी मैं- बातें सुननी है अंतिम जी। 4 मिनट अभी आपके अभी- पास हूँ मैं, शेखर जी आपके पास हूँ, बोलिए जी। जी 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 देखिए, हमारे तो हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों ने हमेशा से हमारे हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों ने भारत के सैनिक और भारत की राजनीति में जो सत्ता पर होता है, अगर वो युद्ध का समय हो तो सत्ता के पक्ष में हमेशा से रहा है। युद्ध के समय में हम कोई पक्ष विपक्ष नहीं होते, जी। भारत के साथ रहते हैं। हमारे कवियों ने तो कहा कि जय भारती जय हिंद की सब जन कहे सदा, गंगा जमन की धार ये पावन बहे सदा, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो ना हो हमारा तिरंगा रहे सदा। सही बात। तो हमारा तो बहुत मामला ऐसा है, मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूँ अनामिका जी। कि स्वागत। महाराज जो हमने पाक को रुआसा हो गया, महाराज जो हमने पाक को रुआसा हो गया, बम इतने मारे सब धुआं धुआं सा हो गया, सब कुछ बढ़िया। धुआंधार चल रहा था बीच में, ये ट्रंप आके क्यों बड़ी बुआ सा हो गया। क्या बात है, ये क्या ट्रंप आके क्यों, ये ट्रंप जो क्रेडिट खाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जी। ट्रंप का भी पंप निकाल देंगे। चलिए, बहुत आप अच्छे। आप चूंकि व्यंग कर रहे हैं तो ये बड़ा अलग अंदाज है जी, बोलिए। जी, मेरा व्यंग्य का अपना ही अंदाज होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ। मैंने तो देखिए एक चीज बता रहा हूं, हाँ। मैंने तो 10 दिन पहले मोदी जी से पूछा था, मैंने कहा था मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मैं अपनी अंतिम बात देखिए किस तरीके से कहता हूं सर। मैंने पूछा मोदी जी से, मोदी जी आपकी नीयत क्या है। मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। अच्छा, क्या बात है, मेरी नीयत पाक साफ है, मेरी नीयत पाक साफ है, समझ गई अनामिका जी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल मैं समझ गई। अरुण बख्शी जी 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 जी, क्या बात है, बहुत, मुझे लगता है इससे आगे कुछ कहने की अब जरूरत ही नहीं शेखर जी को क्या बात जी। मैं आपके पास आता हूँ अब बख्शी साहब, और जाहिर है कि आपसे बात साफ हम लोग है। ये चाहते हैं कि आप जो है मतलब आपकी मौजूदगी ही बस है, आप समझ लीजिए। अभी देखिए शेखर जी ने कितने सम्मान के साथ कहा कि हमारे सर हमारे साथ मौजूद हैं इस शो में, है ना। अनामिका जी ने भी आपका नाम लिया। मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। हम अपने देश के उन बहादुर जवानों को ये जानते हुए कि हो सकता है कि इसका चेहरा शायद दोबारा देखने को ना मिले, उनकी माएं उन्हें भेजती हैं सरहद पर, उनकी बीवियां उन्हें सरहद पर भेजती हैं, उनकी बहनें रक्षाबंधन को याद करते हुए फिर उनके अपने भाइयों को भेजती हैं। ये जो जज्बा है, ये हमें दिखाना है कि इस जज्बे ने कमाल किया है। अरुण जी। सर, सबसे पहले वो अपनी बात कंप्लीट कर लूं, क्योंकि ये आपका प्लेटफॉर्म मिला है, उसमें अपनी बात रखना चाहूंगा मैं। जो आपने बड़ी बेदर्दी से मेरी बात को काटा था क्या आप प्लीज मुझे माफ कीजिए, मेरा कतई ये इरादा नहीं था, बस मैं ये चाह रहा था कि आप सारे के सारे कलाकार हैं, सबको लगे कि भाई हम आ गए तो मुझे सम्मान मिल गया। नो माय डियर, जी जी लिसन जी, क्या जब हम मेयर हॉल में मिले थे नायला कादरी से, साथ में उनका बेटा था माजदक। जब मैंने ये फैज अहमद फैज की शायरी और ये मुखड़ा गा के सुनाया था सब लोगों के सामने, तो उसने लोगों के सामने एक बात कही थी कि कल अगर हमारा बलूचिस्तान बनेगा, हमारा एक नेशनल एंथम होगा और साथ में हम आपके गाने को रखेंगे जी। ये गाना आपके पास कल या परसों तक आ जाएगा सर। ये हम बलोच हम खुददार आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार मैं ये बोल रहा हूं। और दूसरा गाना मैंने आपको भेज दिया है जो कि पीओके के ऊपर है। यू कैन टॉक टू दैट जेंटलमैन जिसने मुझे कॉल किया था, इकबाल साहब है शायद। जी 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 ओके जी। नाउ थिंग इज के पहले 25 मिनट में, उसके बाद में चौथे दिन में ये जो तोड़ा है पाकिस्तानियों को हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने, कितना प्रिसीजन के साथ में वार किया है जी। उनको कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बहावलपुर में जाएंगे, इस्लामाबाद में जाएंगे, उनके जो एयरवेज है उनको तोड़ेंगे, खत्म करके रख दिया। हम तो ये देख रहे थे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनकी ईगो कैसे तोड़ती है, उनके अहंकार को, जो उनके ईगो को तोड़ा गया है, इतने शानदार ढंग से तोड़ा गया है। अब वो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट पे उनका प्राइम मिनिस्टर बोलता है
कि हमने 5 प्लेन्स गिराए हैं। कहां गिराए हैं, सबूत कहां है? इतनी झूठिस्तान है ये कंट्री, इतने झूठ बोलती है। ये झूठ की बुनियाद के ऊपर है, ये उधार की बुनियाद के ऊपर है। हमारे कवि मित्र ने बहुत अच्छा बोला है और साथ में अनामिका ने भी बहुत अच्छा गाया है और लिखा है, बोला है कि ये उधार के ऊपर जिंदा है। अरे उधार लेके 1.3 बिलियन लेके आप युद्ध लड़ोगे यार, आप आतंकवादियों को देंगे। आज की खबर यह है कि वो अजहर मसूद को वहां की जो सरकार है, पाकिस्तानी सरकार, उनको 14 करोड़ रुपया दे रही है और वो कहां खर्च करेंगे? वो खर्च करेंगे आतंकवाद के ऊपर। आप आतंकवाद के ऊपर करोगे, हमारी सेना आपको फिर तोड़ेगी। यहां से एक गोली चलेगी, वहां उधर से गोली चलेगी, यहां से गोले आएंगे। इतने बड़े बड़े गोले आएंगे क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर और इनका पूरा रिजीम और इनका कॉम्बिनेशन इतना फैंटास्टिक है। हम सब अपने दिल से दुआएं करते हैं इनकी सेहतें बहुत अच्छी रहे और ये इतने बलवान रहे कि ये हिंदुस्तान का ख्याल कर सके। इन्होंने हिंदुस्तान का बहुत अच्छा ख्याल किया है। जो बदला लिया है, अंदर तक घुस के मारा है। देखिए एक नई चीज निकली है, घुस के मारेंगे जी, घुस के मारेंगे। कितनी बड़ी इक्वेशन है, कितनी बड़ी इक्वेशन है, घुस के मारेंगे। ये घुस के मारते भी हैं और ओवैसी ने ये बोला था कि घुस के मारना ही नहीं है, अंदर जाके बैठ जाओ। नाउ वी आर वेटिंग कि कब हमारा पीओके आएगा जी। पीओके हैज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैज टू कम नाउ। ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस लाएगी, ये हमारे मोदी जी लाएंगे, आई स्वेयर। बिल्कुल। अरुण बख्शी साहब, आपने जो बातें बताई वो बहुत, मैं सिर्फ चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शक आपको कुछ और रूप में भी देखना चाहते हैं, कुछ डायलॉग डिलीवरी कीजिए कुछ इस तरह की। आज हम इसी के लिए बातचीत कर रहे हैं भाई। हम अपने गानों से, अपने नगमों से, अपने डायलॉग से, अपनी कविताओं से आज हमें अपने देश के सेना के जवानों का ही नहीं बल्कि देश के बाकी जवानों का भी हौसला जो है और बढ़ाना है। बढ़ावा तो है ही, और बढ़ाना है। मुझे 5 सेकंड दीजिए, मेरी वो डफ पड़ी है, मैं डफ ले लूं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो मैं इस वक्त इस मौके का फायदा उठा लूं, अगर आप इजाजत दें तो अनामिका जी से कुछ सुन लूं। अरे आपको इजाजत क्या, पूरे आप बॉस हैं, आप कुछ। अनामिका आपकी कुड़ी है, चल अनामिका आप गाओ यार। अरुण सर, और आप रेडी रहिए बिल्कुल बख्शी साहब। ये देखो, आपने इतनी अच्छी बात बोली है और आपने ये बोला है कि घर में घुसकर मारेंगे, तो मैं यहीं से इस बात को उठाती हूँ कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है। और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। और जहां आपने कहा है पीओके की बात, तो मैं जरा गा करके एक और बात कह देना चाहती हूँ। इस समय हर हिंदुस्तानी जिसने अपनी सेना को देखा है और सेना को देख करके उसके मन में ये उम्मीद, तो ये तो हमें पहले से विश्वास तो कूट कूट कर पूरे हिंदुस्तानियों में सब में पहले से ही भरा है कि हमारी सेना जिसे हम जब हमें ध्यान आए तभी सैल्यूट कर ले, वो सेना जिसके कारण हमें हमारा अस्तित्व है। लेकिन एक और विश्वास जो अरुण जी ने फिर एक बात जो पीओके की कही है, मैं गा करके एक और बात कहती हूँ। जरा हमारे सेना के शौर्य को देखना, और जब वो तिरंगा लेकर सीमा पार जाएगा तो क्या होगा माहौल, सुनिएगा कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है। एक सैनिक कहता है कि झेलम रावी या सतलज हो सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, जाकर सीमा पर तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा। ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। पीओके की दावेदारी जी हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है।
वो कश्मीर बहुत खूब। हमारा है, बहुत क्योंकि खूब। अंतिम बात, वो सेना जो हर विपदा में अपना मुल्क बचाती अरे है, गाती वो रहो सेना। आप अनामिका, प्लीज कैरी ऑन। ओह, आई एम सो गाती रहिए, हैप्पी, बड़े थैंक अच्छे यू फ्लो सर, में थैंक यू आप, सर, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू सर। मैं नहीं, लेकिन आपको ही सुनना चाहती हूँ, बस अंतिम बात कह रही हूँ, फिर मैं आऊंगी, मैं यही हूँ, रुकी हूँ, आपको सुनने के लिए रुकी हूँ। जी। कि वो सेना जो क्या हर बात। विपदा में अपना मुल्क बचाती है, मैं गा के कहती हूँ कि वो सेना जो हर विपदा में अपना मुल्क बचाती है, बाढ़ आग भूकंप के क्षण में देवदूत बन जाती क्या है, बात है। बाढ़ आग भूकंप के क्षण में देवदूत बन जाती है। ये सेना रणभूमि, ये सेना, ये ही सेना रणभूमि में करती है जप चंडी का, ये ही सेना रणभूमि में करती है जप चंडी का। सम्मुख दुश्मन होता है तो, सम्मुख दुश्मन होता है तो महाकाल हो जाती है, सम्मुख दुश्मन होता है तो महाकाल बन जाती क्या बात है, है, क्या बात है। महाकाल बहुत अच्छा, बन जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं बख्शी साहब के पास जाऊंगा आपकी इजाज़त से, और ये शेर एक बार सुनाते हुए। चकबस्त ब्रज नारायण ने लिखा था कि वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है। ये उन जवानों के नाम जिन्होंने अपनी जानों की बेशबहा कुर्बानियां दी हैं। चकबस्त क्या ब्रज बात है। नारायण का ये शेर है कि वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है, मजा दामाने मादर का है इस मिट्टी के दामन में। इस मिट्टी के दामन में माँ की जो आंचल है, माँ की जो दामन, उसका मजा आता है। बख्शी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। आइए, इजाजत है जी बिल्कुल। कि एक गाना हमने मनोज कुमार जी से लिखवाया था, दिवंगत द ग्रेट मनोज कुमार जी। उसका एक मुखड़ा सुनाऊंगा मैं आपको। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे क्या मातरम बात है। वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, क्या बात। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तिरंगा तीन रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, ओहो, ओहो, वाह 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 वाह। क्या बात। तिरंगा तीन रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है झोला, दुश्मन समझते जो मैं भोला 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 भोला। वंदे मातरम वंदे क्या बात। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम क्या वंदे बात। मातरम वंदे मातरम। जिए तिरंगा, तिरंगा जिए तिरंगा, जिए तिरंगा, तिरंगा जिए तिरंगा, बहुत खूब। तिरंगा तीन रंग का चोला जिसको पहन के भारत बोला, क्या बात है। वाह हर वाह 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 वाह। भारतवासी है झोला, दुश्मन समझते जो मैं भोला 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 भोला। बहुत खूब बख्शी साहब, क्या बहुत बात है। खूब, बहुत खूब, वाह। बहुत खूब, बहुत अच्छा। क्या बात है। अनामिका, बोलिए कुछ बख्शी साहब के बारे में, कैसी रही इनकी परफॉर्मेंस। मुझे मेरे पंक्तियां याद आ गई हैं। पिछले बार एक गीत मैंने सोशल मीडिया पर निकाला था, हाँ। और आज उस गीत को, क्योंकि तिरंगा यात्रा पूरे देश में थी, तो उस गीत को वापस से मेरे सोशल मीडिया पर वापस मैंने चलाया, और वंदे मातरम कहा है तो मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा कि बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, बन के लावा जो बहता रगों में, स्वाभिमान हमारा तिरंगा, मात्र एक पताका नहीं है, मात्र एक पताका नहीं है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का सितारा तिरंगा, है गगन का क्या सितारा क्या बात। तिरंगा, बहुत खूब, बहुत खूब, है बहुत खूब। गगन का सितारा क्या तिरंगा। बात है। वंदे मातरम, क्या बात है। वंदे क्या बात है। मातरम।
वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये हो गई ना बात। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे क्या बात है। मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मातरम। देखिए आपको बिल्कुल क्या दोनों की बहुत अच्छी जुगलबंदी हो गई। देखिए किस तरह से जब भावना देश को लेकर के होती है और वतन पे जान निछावर करने का जो जज्बा होता है तो बिल्कुल ऐसी चीजें देखने को मिलती है। जी बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, जी बताएं। सर ऐसा है, जी अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिल जाए जो देवता समान है, आहा हा, क्या बात है, क्या अंदाजे बयां है इनका, हमारे मोदी जी का और उनके पूरे कॉम्बिनेशन का, उनकी विल पावर का और पॉलिटिकल विल कितनी शानदार है, कितनी शानदार है। और सब लोग मिल के जो एक जमाने पे इनसे सवाल करते थे सब एकजुट हैं, एकजुट। जब नारा लगता है ना भारत माता की जय, उस वक्त जो जय। बड़े बड़े हैं वो तिरंगे के नीचे खड़े होकर नतमस्तक हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या बात सिंपल इक्वेशन है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना कमाल का है, विल पावर इतनी कमाल है और सामने दुश्मन एक चवन्नी छाप दुश्मन है, इसका कोई वजूद है क्या? कोई वजूद? मुंह से दे शूट फ्रॉम देयर माउथ, लिटरली दे शूट फ्रॉम देयर माउथ। उनके पास और कुछ नहीं है। हर जबान पे था कि हम वो क्या अणु बॉम्ब करेंगे, वो क्या कहते हैं अणु बॉम्ब को, अणु जी अणु हाँ, क्या कहते न्यूक्लियर हैं? न्यूक्लियर न्यूक्लियर एटम, मिसाइल, परमाणु न्यूक्लियर बम, बम। हाँ, परमाणु न्यूक्लियर बम। जी बॉम्ब। हर एक आदमी परमाणु। कहता है न्यूक्लियर बॉम्ब होगा, न्यूक्लियर। अब देख लीजिए उनकी जो रेडिएशन है, कनाडा में जो बॉम्ब फटा है, हालांकि हमारी आर्मी कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जो जिसने भी किया है, कैराना में बम फटा है, जी। उससे उनके जो नीचे सुरंगे हैं वहां पे एक हो गया है, छेद हो गया है, वहां से उनको हो गया है, रेडिएशन मिल रही है 100 किलोमीटर आसपास के इलाके लेकिन में। अभी बस इसको जो है हम लोग इसको अभी इसकी तस्दीक या पुष्टि नहीं करते हैं, हम अभी इस बात की तस्दीक नहीं करते चूंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, शामिल है, टेक्निकलिटीज है। अनामिका जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमारे पास जी। वक्त बहुत कम रह गया है, मैं प्रोग्राम को कंक्लूड जी। करूंगा। आप कुछ जाते जाते कुछ और सुनाना चाहती हैं तो बताएं। बिल्कुल, मैं बख्शी जी हमारे साथ एक हैं। बात जी। कहना, मैं सैनिकों के लिए एक प्रतिगीत सुनाना चाहती हूँ। प्रतिगीत होता है पैरोडी, किसी धुन पर आपने जो पंक्तियां लिखी हूँ वो सुना करके मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी बात को यहाँ विराम दूं। उससे जी। पहले केवल एक बात कह देती हूँ। ठीक है। सीज फायर हुआ और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि ये विराम है, इसे अंत मत समझना। तब इस बात पर कहते हुए मैं सैनिकों को समर्पित एक बात कहते हुए अंत करूंगी। सुनिएगा जी। कि पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ, सुनिएगा कि उपकारों को भी, देखिए अभी उपकारों लगता है की मुझे भाषा आपकी आवाज की भी समझे थोड़ी संत दिक्कत नहीं, आ रही है, सुन यहाँ ले पे सब। अभी कुछ इशू है लग रहा है टेक्निकल। चलिए ठीक है, फिर कभी हम लोग बात करेंगे इस पर। बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छे हम लोग से बातचीत करते रहे और एक दूसरे के साथ। और ये जो हमारे देश के सेना के जवान हैं उनका हौसला किसी भी हाल में जो है ये कम ना हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत अच्छी। लेकिन हाँ एक चीज पैगाम दे दिया हिंदुस्तान ने कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, यानी आतंक नहीं होना चाहिए। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत शुक्रिया आपका, हमें दे इजाजत, आदाब। उसका